आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। दो दिन का ट्रेनिंग या 2 दिन पूरा ना भी हो, अगर आधा दिन भी हो, लेकिन ये ट्रेनिंग देना है आप लोगों को। थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग ब्रीफ देना है, क्योंकि जब अप्रैल में वो ये शुरू हो जाएंगे, शुरू तो मतलब हमने मार्किंग कर भी दिया कई डिपार्टमेंट का, जैसे हमने एजुकेशन का कई स्कीम्स को मार्क कर दिया। अब इसमें एक ऐसा है, आपको एक फॉर्मेट भी आपको सर्कुलेट करेंगे, जो हमारा एजेंसी से जो हमारा स्कीम्स है उनको एसएनए में मार्क करना पड़ता है। मार्क इसलिए करना पड़ता है कि उसको एसएनए बनाना पड़ता है। एसएनए बनाने के लिए हमारे पास वो पावर नहीं है। आप जो फॉर्मेट में बार के देंगे, जिस स्कीम को एसएनए में चेंजेस करना है, जिसको मार्क करना है, वो मेरे पास आएगा, वहाँ स्टेट डायरेक्टरेट पीएफएमएस यूटी लद्दाख में, तो वहां से मैं उसको वेरीफाई करके सीजी में भेजेंगे, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, पीएफएमएस की हेडक्वार्टर। तो वहां से वो स्कीम, वो एजेंसी मार्क हो जाएगा एसएनए में। तो वो एसएनए में मार्क होने के बाद आप उसको फिर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको आप एसएनए के थ्रू आप खर्चा कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं कह रहा हूँ, जो अभी हम ट्रेनिंग देंगे आपको पीपीटी के थ्रू, इसमें प्रैक्टिकल हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत है, बहुत शॉर्ट है, या यहाँ आके आप लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे देंगे आप। तो इसलिए आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। आप लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हर डिपार्टमेंट में, जैसे हमें रिक्वेजिशन आएगा या 21 साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे, वहां से जो भी हमें रिक्वेजिशन आएगा उस हिसाब से हम करगिल में भी और लेह में भी पैसा कैसे आता है, और उस पैसे को पहले हम कैश में ट्रांसफर करते थे, आप उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, हम लिमिट सेट करेंगे। सिंगल नोडल एजेंसी में एक सिंगल नोडल अकाउंट होगा, उस सिंगल नोडल एजेंसी और सिंगल नोडल अकाउंट को हम मार्क करेंगे। यहाँ से आपका जो भी एसएनए में मार्क करने के बाद उसमें जो सिंगल नोडल, अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकल आपको ये इसमें आपको पीपीटी में हमने मैप बना के दिखा रखे हैं। उस पैसे को अब हम ट्रांसफर करते थे चाइल्ड एजेंसी, जो हम बोलते हैं नीचे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, चाइल्ड एजेंसी आप लोग को पता है ना, जिन्होंने खर्चा करना है, जिन्होंने फील्ड में खर्चा करना है, तो वहां हम कैश ट्रांसफर करते थे। फिर उसको जितना भी लिमिट हो कैश में हम ट्रांसफर करते थे। अब उसमें जो एसएनए है, सिंगल नोडल एजेंसी है, उसका सिंगल नोडल अकाउंट में आपका पैसा रहेगा। नीचे जितने भी हो उसको हम लिमिट सेट करेंगे, लिमिट सेट करके ऑथोराइज करेंगे पैसा। जैसे किसी को 100 रुपये ऑथोराइज करेंगे, किसी को 50 रुपये ऑथोराइज करेंगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसको खर्चा करेंगे। लेकिन उसका एक्सपेंडिचर कहां से होगा, जो नीचे एजेंसी है उस पर हमने एक अकाउंट खोलना है, जीरो बैलेंस अकाउंट, जीरो बैलेंस सब्सिडी अकाउंट, जिसमें कोई पैसा नहीं होगा, सिर्फ लिमिट आपको सेट करके देंगे। तो वो भी प्रैक्टिकली दिखाएंगे आपको। और एक नया चीज इसमें है, एक हमने पार्किंग के लिए फंड्स को रखने के लिए, अब फंड्स जो फंड्स हमारा डिडक्शन है, जो हम इंटरेस्ट जो हम एक्वायर करेंगे, जो पैसा रखने का, उनको हम अब कैसे करना है, उसके लिए एक नया अकाउंट खोलेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। होल्डिंग अकाउंट करके, होल्डिंग मतलब पैसा को होल्ड करेंगे। जैसे हमारा डिडक्शन का पैसा हो, इंटरेस्ट का पैसा हो, कोई भी पैसा हो, उसको हमने रख के रिटर्न भरना है ना, उसको किसी को देना है, तो उसको हमने कहाँ ट्रांसफर करके रखना है, उसका भी प्रोसीजर इसमें है। तो ये 2-3 नई चीजें हैं। होल्डिंग अकाउंट होगा, आपका एसएनए अकाउंट होगा, तो एक्सपेंडिचर आपका फंड फ्लो कैसे होगा, ये चीजें हैं। कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, और बजट से तो कोई रिलेटेड नहीं है, स्कीम से रिलेटेड है आपका। ठीक है जी। तो हमने कोशिश किया है, ये 2-3 दिन में पहले भी किया, कि हमने एक पीपीटी बहुत मतलब बेसिक से हमने बना रखी है इसकी पीपीटी को। जो पीपीटी होते हैं हमारा थोड़ा सा ऊपर लेवल का होता है, इसमें हमने बेसिक रखा हुआ है, क्योंकि हमें बेसिक की जरूरत है। तो ये पीपीटी में आपको बेसिक क्लियर कर देंगे। तो हमारा हसीब है, ये मास्टर ट्रेनर है, आपको अच्छी तरह वो करेंगे। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को कोई भी डाउट होगा, कोई भी छोटा मोटा डाउट होगा, हमारे पास माइक पड़ा हुआ है, आप क्वेश्चन करेंगे, एक बंदा एक वीडियो कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो बाकियों को भी फायदा होगा। छोटा सा भी डाउट हो तो एक आप लोगों को एक फॉर्म मिला होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, पीएफएमएस ने एक पीएफएमएस लाइट वर्जन बोल के एक नया पीएफएमएस का वो खोल रहा है। तो इसका सर्वे चल रहा है अभी, तो वो डेवलपमेंट करेंगे। इसमें क्या फायदा होगा, खासकर हमारे लद्दाख जैसे फार फ्लंग एरिया में, जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी 50 Mbps से वो हैंग हो जाता है।
आपने कई बार देखा होगा, उसमें एक एरर आ जाता है, तो उसको भी थोड़ा सा ठीक करने के लिए एक नया वर्जन खोल रहा है पीएफएमएस डाइट करके। तो इसका आपके पास क्वेश्चन आया होगा, तो उसका आंसर आप जो भी है आपने ऐसा से लिख के नीचे डिपार्टमेंट का अपना नाम और डिपार्टमेंट का नाम लिख दीजिए। ये सर्वे चल रहा है, इसको हम दिल्ली भेजेंगे। टाइम ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि ये ट्रेनिंग खत्म करते ही आप लोगों ने एक्सपेंडिचर भी करना है जाके, तो मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोगों को फायदा रहेगा। अगर ना भी थोड़ा सा क्लियर ना हुआ तो हम आगे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, इसका कोई आपको प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। कुछ टाइम्स डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पीएफएमएस के बारे में, उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करें जिसमें हम स्कीम टाइप्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप स्कीम टाइप नहीं समझेंगे आपको कोई भी मॉडल समझ में नहीं आएगा। तो स्कीम टाइप, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मॉडल इंप्लीमेंट करना है पीएफएमएस का। तो इसी तरह फिर हम करेंगे, इस पे बात करेंगे कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आपका नोडल अकाउंट कैसे ऐड हो जाएगा, उसके बाद आपके नीचे जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है हम उनको किस तरह से ऐड करेंगे। तो हम ये टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हैं, हम ये टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन अब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज यू हैव बीन ऑलरेडी इंप्लीमेंटिंग पीएफएमएस फॉर एटलीस्ट लास्ट 4 years। ठीक है, आप पीएफएमएस ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, आपको पता है कि पीएफएमएस बेसिकली वेब प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ट्रांजैक्शंस करते हैं गवर्नमेंट अमाउंट्स की। ठीक है, ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसको एनआईसी ने क्रिएट किया है, एंड दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, और सिंस आपको पता ही है कि आप पीएफएमएस के अलग अलग मॉड्यूल्स ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, लाइक जो आपका पहला मॉड्यूल यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है जिसको आप पे एंड अकाउंट्स ऑफिस मॉड्यूल कहते हैं। यूजुअली आप कहते हैं उसको नॉर्मल पीएफएमएस। आपको वहाँ पे एक जो एपेक्स अथॉरिटी होती है वो होता है आपका डायरेक्टर फाइनेंस, जिसको हम प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस कहते हैं। उसके नीचे 2 पे एंड अकाउंट्स ऑफिस हैं, लय और कारगिल, एंड अंडर दोज पीओज आपके डीडीओज रजिस्टर होते हैं, एंड अंडर दोज डीडीओज आपके पीडीज होते हैं। और फाइनली आपके पास बजट होता है अंडर बजट हेड्स, जिसका आप सैंक्शन क्रिएट करके उसका बिल जनरेट करते हैं, एंड फाइनली आप डीडीओ को सबमिट करते हैं और डीडीओ उसका बिल जनरेट करके पे एंड अकाउंट ऑफिस को सबमिट करते हैं और आपका पेमेंट होता है। ये है फर्स्ट मॉडल ऑफ पीएफएमएस। ट्रेनिंग जो हो रहा है हमारा एक जो सेंटर स्पॉन्सर और सेंटर स्कीम, जो 2 तरीके से हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आते हैं स्कीम के थ्रू। तो उसमें एक छोटा सा पहले जैसे पैसा तो पहले से आता था, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर के और फंड फ्लो में थोड़ा सा चेंजेस यूटी लद्दाख में हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि पहले जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम और सेंटर सेक्टर स्कीम में पैसा आते थे, तो अभी एक ओएम आया है, तो जो बाकी स्टेट्स में इंडिया के स्टेट्स में जैसे हो रहा है उस तरीके से होना है। तो इसके रिगार्डिंग सेक्रेटरी फाइनेंस यूटी लद्दाख ने हमें डायरेक्शन दिया है। तो हम ये पीएफएमएस स्टेट डायरेक्टर यूटी लद्दाख और फाइनेंस डायरेक्टर यूटी लद्दाख की तरफ से 2 दिन का ट्रेनिंग एक ले में, तो आज के दिन हमारे करगिल में हो रहा है। जी सर, ये लद्दाख का कुछ अलग था सबसे सबके स्टेट से, तो इस पे आप क्या कहेंगे? यहाँ का बजट के बारे में कुछ कहा था? जी। इसमें जो स्कीम के थ्रू हमें पैसा आता है, जैसे सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है या सेंटर सेक्टर स्कीम है, उसमें एक पहले 2021 में जो इसका जो भी एसओपी आया था, उसमें एक पैरा 24 पे थोड़ा सा हमें रिलैक्स किया था कि आपको एसएनए और सीएनए, यानी एसएनए सिंगल नोडल एजेंसी और सीएनए सिंगल नोडल अकाउंट की उस तरीके से नहीं आप ईट मॉडल के थ्रू खर्चा कर सकते हैं। अब इसमें अक्टूबर में एक ओएम इशू किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि वो जो पैरा 24 है उसमें जो लिखा हुआ था उसमें रिवाइज करके जो बाकी स्टेट्स में, बाकी यूटी में यूटी जहां लेजिस्लेचर है उन हिसाब से हमें भी एक्सपेंडिचर करना है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ थोड़ा सा फंड फ्लो में चेंजेस आ गया, तो उसके रिगार्डिंग हमें ट्रेनिंग देने की डीडीओस की जरूरत पड़ गया। जी सर, ये सेंट्रल सपोर्ट स्कीम के लिए ट्रेनिंग है या कॉमन स्कीम्स की पूरी ट्रेनिंग? नहीं, ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स के लिए है और सेंटर सेक्टर स्कीम के लिए। जो बाकी बजट से पैसा आते हैं उससे इसका कोई मतलब नहीं है। जो स्पॉन्सर से जो आपको स्कीम से पैसा आते हैं तो उससे भी हमें बहुत फायदा है। जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम से, सेंटर सेक्टर स्कीम से पैसा आते हैं वो भी करोड़ों में आते हैं। तो वो एक्सपेंडिचर हमारे यूटीज में, करगिल में, लेह में, जांस्कर में जहां भी हो, तो वो खर्चा हम टाइमली हो
और वो लोगों तक पहुंचे, और जो डेवलपमेंट के लिए वो वहाँ से स्पॉन्सर स्कीम से आ रहा है तो उसको टाइमली इम्प्लीमेंट करने के लिए, खर्चा करने के लिए ये ट्रेनिंग हो रहा है जी। सर जब से ऑनलाइन मोड पे फाइनेंस बजट कितना ट्रांसपेरेंसी देखने को जी देखिए, जो जितने भी हमारा बजट से रिलेटेड हो या ये स्कीम से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर हमारा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जिसको हम PFMS कहते हैं, उसके थ्रू हो रहा है, वो सबसे ट्रांसपेरेंसी में सबसे नंबर 1 पे है। ये PFMS का जो सॉफ्टवेयर है, इसको लाने का वजह ही ट्रांसपेरेंसी के लिए है। और ट्रांसपेरेंसी और एक्सपेंडिचर को आपको जहां जिसमें DBT करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट करते हैं, जो ट्रांसफर करते हैं, वो बेनिफिशियर्स को टाइमली मिले। अगर टाइमली ना मिले तो इसमें ऐसा भी प्रोविजन है कि आप जो इंडिविजुअल है, बेनिफिशियरीज है, वो खुद चेक करके देख सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। PFMS में ये भी हमने एक उसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि नो यूर पेमेंट करके उसमें बेनिफिशियरी खुद चेक कर सकते हैं मेरा पैसा कहाँ है। जैसे स्टूडेंट हो, अपना स्कॉलरशिप का चेक कर सकते हैं, या फार्मर हो या कोई भी बेनिफिशियरीज हो, वो आप चेक कर सकते हैं PFMS के थैंक यू थ्रू। सर। आप क्या इसका कितना फायदा हुआ ये एम्प्लॉयज के लिए? जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हमारे हैं उसको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट हर लेवल पे जो है अपने इस फंड फ्लो को ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए स्कीम्स जो इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं। उनमें से एक है SNA, जिसको हम स्टेट नोडल एजेंसी भी कहते हैं, और उनका एक स्टेट नोडल अकाउंट रहता है। तो आज का जो ट्रेनिंग है हमारा उसी जिम्मे में, उसी सिलसिले में है। इसको हम एक इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग या इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम भी कह सकते हैं। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होना, एम्प्लॉयज़ को एक सिंगल विंडो मिल जाता है और सब कुछ जब ऑनलाइन हो जाता है तो फंड्स को मॉनिटर करना, फंड्स को जो है प्रॉपरली एक्सपेंडिचर करना या फंड फ्लो को जो है अच्छी तरह से जो है मॉनिटर करना या मैनेज करना जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है इस सिलसिले में। थैंक यू सर।